बेहतरीन, शानदार, जानदार और आकर्षक दिखे, इस पे आप लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अवरोधक के ब्रेकर के तौर पे डिपार्टमेंटल आ जाता है, जिस वजह से चाह के भी, इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी नगर पंचायत सकरा में अभी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा होगा। आपके वार्ड पार्षद आपके समक्ष बैठे हैं और इनकी पूरी भाषा, इनके मन की जितनी भी उद्वेदन है, जो समस्या है, उनकी आवाज़ आपके समक्ष है। आप उनकी आवाज़ बन के हमारे साथ उनकी भावनाओं को शेयर करेंगे। तो क्या मानते हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, उसको कैसे उसका सॉर्ट आउट होना चाहिए? देखिए, नगर पंचायत का 2.5 साल पूरा हो चुका है, जिसमें से 1 से सवा साल जो नगर पंचायत गठन के बाद का समस्या है, वो हमारे यहाँ कोई कार्यपालक महोदय या कोई भी कार्यपालक थे ही नहीं, और यहाँ वित्तीय पावर भी नहीं था। ये सिर्फ ऑफिस था जहाँ पे हम लोग आके बैठते थे, समस्या पे चर्चा करते थे, लेकिन निराकरण के लिए हम लोग कोई भी काम कर पाए। 1 सवा साल से, अभी समझिए कि हम लोग का 1 सवा साल से ही ये सारा काम सुचारू रूप से हो रहा है, और जितना भी है प्रयास किया जा रहा है, हमारे युवा के द्वारा भी, हम लोग के द्वारा भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या को दूर किया जाए। इसमें लाइटिंग वाइटिंग का जो भी है वो किया जा रहा है। पानी का निकासी का समस्या ये दूर नहीं हो पा रहा है, और रोड वोड का भी जो भी समस्या है वो जहाँ तक हो सकता है ये हो रहा है, लेकिन जिस वेग में होना चाहिए उस वेग में हो नहीं पा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर विभाग हम लोग को सहयोग करे, हमारे सांसद महोदय या हमारे विधायक जी ये करेंगे, सहयोग करेंगे, हमारे एमएलसी जी अगर इसमें सहयोग करेंगे तो सकरा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाएगा। चलिए, आखिरी सवाल करेंगे कि एक नगर पंचायत के गठन के बाद कई ऐसी नगर निकाय है जहां डेवलपमेंट की रेशियो, विकास के रेशियो करोड़ों के आंकड़ा को चूम चुका है और वहां मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई कई समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। पेयजल, नाला निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण, शौचालय, चलत शौचालय, तो उसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है। और उस जिले के जो माननीय संसद सदस्य हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, या बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं के साथ साथ जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी भी वहाँ पे आंशिक रूप से योजना और फंडिंग में योगदान और भूमिका रहती है। तो उस लिहाजे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके सकरा नगर पंचायत में क्या इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया, या अभी भी कुछ अड़चने हैं जिस वजह से आप न चाहते हुए, न बोलते हुए भी मेरे कहे जाने पे, मेरे पूछे जाने पे आप ये चीज़ कहेंगे कि आपके माननीय सांसद केंद्र में मंत्री हैं, आपके माननीय विधान परिषद दूसरा तीसरा टर्म है, आपके माननीय विधायक सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, दूसरी बार विधायक हैं, तो ये दरकार, ये मांग तो आप हमारे माध्यम से उन तक पहुंचना भी चाहिए। ये बड़ा सवाल है और इसको कंट्रीब्यूशन की धौन से उनकी योजनाओं की दरकार नगर पंचायत सकरा रखता है। देखिए, जो सकरा नगर पंचायत में आएंगे, यहाँ का समस्या देखेंगे, उनको समस्या का पता चलेगा। अभी तक में उनकी उपस्थिति नहीं रहती। अभी तक किसी सकरा के किसी भी मतलब ऑफिशियल जो भी बैठक होता है उसमें हम लोगों ने हमेशा लेटर दिया है, जिसमें किसी भी ये उदासीनता दिख रही है ना, उदासीनता है, ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारी समस्या क्या है। तो निदान की तो बात ही अलग है। जो जानना चाहेगा, जो इसके लिए प्रयासरत होगा, वही ये करेगा ना। यहाँ तो आते ही नहीं है कभी भी। यहाँ कुछ लोग हैं जिनके द्वारा उनको जानकारी दी जाती है और उन्हीं के द्वारा निराकरण करने का कोशिश किया जाता है। और क्या बोले, बहुत सारी समस्या है जिसकी में चर्चा भी करना हम छोटे जनप्रतिनिधि हैं उचित नहीं समझते हैं। चलिए, एक सवाल और करेंगे, आखिरी सवाल है मेरा, कि हाईकोर्ट के आदेश से जो नगर निकाय का गठन हुआ, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, या ब्लॉक का प्रखंड कार्यालय हो, उसके जितने भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड काउंसलर से लेकर पंचायत समिति सदस्य, उनके साथ हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बाय द पीपुल आप आते हैं, जो बैठे हुए हैं चेयरमैन या मेयर के तौर पे, उनको समानता के साथ, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अड़चन, बिना किसी राजनीतिक किरण के साथ योजना का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करना है। और अक्सर हर निकाय में ये बातें निकल के आती है कि डेवलपमेंट की जो योजनाएं दी जाती हैं उसमें असमानता, अनियमितताएं दिखी गई है। आपके नगर पंचायत में भी ऐसी बातें हमारे समक्ष, हमारे सामने आई हैं। एज ए उपाध्यक्ष आपकी एक कोशिश रहेगी कि जो बीत गया वो छोड़िए, आने वाले समय में योजनाओं का दरकार हर वार्ड में, हर वार्ड काउंसलरों को, आखिर वो जनता को जवाब क्या देंगे 5 साल के बाद। तो उस रिगार्ड से समानता के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, सबको इक्वली देखते हुए योजना का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस विषय को आप कितना गंभीर मानते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये मुद्दा बार बार आता है और इस मुद्दा को हम लोग आवाज़ उठा के इसको दूर करते हैं, किए भी हैं और आगे भी करेंगे। और ये समस्या है, हर जगह का अपना समस्या है। लोग वोटर मान के अगर काम करना चाहते हैं कि हाँ मेरा वोट बैंक है तो यहाँ ज़्यादा काम हो वहाँ कम हो, ये जनप्रतिनिधि का भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये होता ही है, लेकिन उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और करेंगे हमेशा। जो भी हमारे वार्ड मेंबर का भी समस्या आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें। लेकिन इसमें जानते ही हैं कि जो भी है सब एक समान सोच नहीं रखता है, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। चलिए, आपने सुदर्शन पार्थ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपके नगर निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं और ख़ास करके जो हाई लेवली सुविधाएं नगर निकाय से जो वुडको के माध्यम से या नगर विभाग के माध्यम से दिया जाता है, उसमें यहाँ अनुशासित किया जाए और आने वाले समय में आपका सकरा नगर पंचायत स्वच्छ, निर्मल, आकर्षक, जानदार, शानदार दिखे। इसमें कहीं ना कहीं हम जैसे मीडिया कर्मियों का भी योगदान होना चाहिए। आप तमाम व्यक्तियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।